खिलाओ। रिश्वत की ना खाऊं, घूसखोरी की ना खाऊं, काला बाजारी की ना खाऊं, मिलावट की ना खाऊं, तस्करी की ना खाऊं, 2 नंबर की ना खाऊं। रिश्वत की खाओगे तो पच नहीं पाओगे। एक इंस्पेक्टर था, पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस तो बहुत एडवांस हो गई आजकल। कंपटीशन हुआ, अमेरिका की पुलिस थी, चीन की पुलिस और इंडिया की पुलिस। अमेरिका की पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हमारी पुलिस का कोई मुकाबला नहीं। बोले क्यों? अरे बोले कहीं भी कोई दुर्घटना हो, चोरी डकैती हो, 2 घंटे बाद ही उसका पता लगा दिया जाता है, असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। चीन ने कहा इसमें क्या हुआ, तुम्हें तो 2 घंटे लगते हैं, हम तो 1 घंटे में जड़ तक पहुंच जाते हैं। तो हिंदुस्तान के पुलिस अधिकारी ने कहा तुमको 2 घंटे बाद मालूम पड़ता है, तुमको 1 घंटे बाद मालूम पड़ता, हमको 2 घंटे पहले ही पता हो जाता कि कहाँ क्या होने वाला है। क्या बात करते हो? मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि ईश्वर के चरणों में बैठ करके, ईश्वर के चरणों में बैठ करके अन्याय की कमाई आपके घर में नहीं आना चाहिए। भगवान से कहिए ऐसी संपदा और ऐसी दौलत इस घर में ना आए जिस पर किसी बच्चे का हक हो, जिस पर किसी विधवा का हक हो, जिस पर किसी साधु सन्यासी का हक हो। ऐसी कमाई और ऐसा रुपया और ऐसा अन्य इस घर में नहीं आना चाहिए कि बेगुनाह का खून उस पर लगा हो, किसी गरीब की हाय उस पर लगी हो। हे मालिक, ऐसी कमाई में कभी ना खाऊं, पवित्र कमाई खाऊं, अपने पुरुषार्थ की कमाई खाऊं, अपने श्रम की कमाई खाऊं। क्योंकि कहने वालों ने कहा है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है, 11वें वर्ष बाय बाय टाटा। अन्याय से कहा है, नीतिकारियों ने कहा है, अनुभवियों ने कहा है, कहने वालों ने कहा है, सुनने वालों ने कहा है कि अन्याय और अनीति से कमाया हुआ, बेईमानी और तस्करी से कमाया हुआ धन 10, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, कमा लो बेटा, कमा लो बच्चों, कमा लो मेरा भाई, 10 वर्ष तक ठहरेगा, 10 वर्ष तक रुकेगा। 11वें वर्ष एक झटके में, 11वें वर्ष पलक झपकते जैसा आया था वैसे ही एक चोर ने चोरी चुराई, एक चोर ने घोड़ी चुराई। बेचने के लिए बाजार गया, सुबह से शाम बैठा रहा। ग्राहक आए, बोले घोड़ी बेचोगे? जी हाँ, इसलिए बैठा हूं। कितने में? 2000 रुपए। थोड़ा कम करो। अरे कम करना होती तो अभी तक तो ये 6 बार बिक गई होती। कम नहीं करना इसलिए अभी तक बैठा हूं। बोले अच्छा ठीक है, 2000 में दोगे? 2000 में लूंगा, मगर इसकी परीक्षा करूंगा। बोले ठीक है ठीक है, एक घोड़ी है, आप इस पे बैठ के देख लो। ग्राहक बैठा, एड़ लगाई, घोड़ी सरपट भागी। वो देखता है, अब आए 2 घंटे हो गए वापिस नहीं आया, 4 घंटे हो गए वापिस नहीं आया, सुबह से शाम हो गई वापिस नहीं आया। उसको लगा मामला गड़बड़ है। बड़े उदास मन से वापिस अपने गांव पहुंचा। लोगों ने पूछा घोड़ी बिक गई क्या? हाँ बोले बिक गई। बोले कितने में बिकी? बोले जितने में आई थी उतने ही में बिक गई। 11वें वर्ष समूल नष्ट हो जाएगा। ये अनुभवी बाकी, ये नीति बाकी, ये आचार्यों का बाकी, ये तीर्थंकर को बाकी, ये मुनियों का बाकी, ये अनुभवियों का बाकी, ये बुजुर्गों का बाकी, ये बुद्ध पुरुषों का बाकी, ये तीर्थंकर पुरुषों का बाकी, अवतार पुरुषों का बाकी, ये बुद्ध प्रज्ञा पुरुषों का बाकी है। अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है। ये सतयुग में कहा गया था। कलयुग में मुनि तरुण सागर जैसे लोग कहेंगे अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन सुबह कमा करके लाओगे, शाम को। अब 10 वर्ष तक नहीं ठहरने वाला। अब तुम ही नहीं ठहरोगे 10 वर्ष तक, तो धन की क्या बात करना। कलयुग में मुनि तरुण सागर जैसे लोग इसमें तब्दीली चाहते हैं, इसमें परिवर्तन चाहते हैं, इसमें परिवर्तन की संभावनाओं को देखते हैं। इसलिए कलयुग में कहा जाएगा, आज के युग में कहा जाएगा कि सुबह अगर आपने अन्याय से कमा लिया है तो शाम को ही चला जाएगा। कैसे जाएगा? इंस्पेक्टर था, पुलिस इंस्पेक्टर,
उसका एक लड़का था, बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। सुबह 10 बजे स्कूल जाता था, शाम को 5 बजे लौट कर आता था। एक दिन 6 बज गए, बच्चा स्कूल से लौट कर के नहीं आया। माँ को चिंता हो गई, माँ को परेशानी हो गई, माँ की चिंता बढ़ गई, माँ की घबराहट बढ़ गई। उधर किसी आदमी ने पुलिस थाने में पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके सूचना दी कि अभी अभी एक स्कूली बच्ची को एक ट्रक कुचल करके भाग गया है। इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और भागा, ट्रक का पीछा किया, ट्रक वाले को पकड़ा, ट्रक वाले ने ट्रक रोका, ट्रक ड्राइवर ने हजार के 500 के 4 नोट निकाले और इंस्पेक्टर को थमा दिए। इंस्पेक्टर ने कहा ठीक है तू जा। इंस्पेक्टर आगे बढ़ गया, पुलिस ट्रक आगे बढ़ गया, इंस्पेक्टर पीछे मुड़ गया। शाम को जब घर पहुंचा, 500 के 4 नोट अपनी पत्नी को थमाते हुए कहा कि देख मेरे दिमाग की कमाई है ये। पत्नी भी 500 के 4 नोट देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, बड़ी खुश हुई। मगर थोड़ी देर बाद उसने कहा सुनो मुन्ना अभी तक स्कूल से लौट करके नहीं आया है, 8 बजने को आ गए, पता करो क्या हुआ। फिर इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल उठाई, बैठा, सरपट भागा स्कूल की तरफ। स्कूल के समीप ही भीड़ लगी हुई थी, लोग घिरे हुए थे। भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचा, वहां जाके देखा तो वह बेटा और किसी का नहीं, उसी का बेटा था जिसे वो ट्रक वाला कुचल करके निकल गया था। अन्याय से कमाया हुआ धन सुबह आएगा, शाम को चला जाएगा। इसलिए मुनि तरुण सागर का जवाब तभी याद रखने जैसा है कि ये कलयुग है, इस कलयुग में तुरंत फल मिलता है, सुबह करो तो शाम को फल मिलता है, शाम करो तो सुबह फल मिलता है। अरे सतयुग में बाद में फल मिलता था, वर्ष गुजरने के बाद फल मिलता था, मगर कलयुग में काहे की दया है, इस हाथ दे उस हाथ ले, वक्त नहीं लगता है। और इसलिए निवेदन और गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, ईश्वर के चरणों में बैठ करके भगवान महावीर की पूजा के अर्घ को समर्पित करते हुए एक अच्छे श्रावक, एक अच्छे सदग्रस्त, एक अच्छे आदर्श नागरिक बनने की भावना अपने मन में सजो। पैसा जीवन में जरूरी है, पैसा जिंदगी में जरूरी है, पैसा को नकारा नहीं जा सकता, पैसा को नकारना नहीं चाहिए, पैसा का निषेध नहीं किया जाना, ये खास करके ग्रस्त के लिए इसका सर्वथा निषेध नहीं है। मगर मर्यादाएं हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, सीमाएं हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनका भी उल्लंघन ना करें। उल्लंघन किया तो मामला जटिल होगा।